स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उससे पहले में पढ़ी थी फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के कारण मोशन देखा था। तो मोशन देखा था हमने कि मोशन कैसा होता है। तो कल हमने उसमें दो केस कर लिए थे आपको, ठीक है। एक करा था कि अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर उसके परपेंडिकुलर हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आज हम उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि इसमें अगर एक और कंडीशंस आ जाए तब क्या होगा। तो पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स कैसी लगती है। मैग्नेटिक फोर्स वो हमने पढ़ी है Q V क्रॉस B, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारा पिछले दो लेक्चरों से चलता आ रहा है। FM इजिकल टू Q V क्रॉस B, या फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो हम इसे लिख सकते हैं Q V V साइन थीटा। एंड थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन V एंड V। क्लियर था? ये चीज़ हम पढ़ते हुए आ रहे थे यहाँ से। चलिए जी, बी और बी का एंगल हो गया थीटा, एफ एम निकाल ली। अब क्या था इसमें कि अब हम एक केस हमने पढ़ा था कि जैसे केस फर्स्ट थीटा इजिकल टू 0 हो या थीटा इजिकल टू 180 हो, ठीक है। तो इस मामले में देखते हैं एफ एम जो फोर्स है हमारी वो होगी क्यू बी बी, या तो साइन 0 तो भी 0, या फिर जो फोर्स होगी वो होगी क्यू वी वी साइन 180, तो ये भी 0। इसका मतलब एफ एम क्या होगी? 0। मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी तो चार्ज पार्टिकल कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन चलेगा। तो ये कैसा मोशन था? स्ट्रेट लाइन मोशन था। एक और केस करा है इसमें, सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी और बी के बीच में एंगल 90 आ जाए तो यहाँ पर जो फोर्स होती थी वो मैक्सिमम हो जाती है, क्यू वी वी साइन 90। तो ये जो फोर्स है आपकी मैक्सिमम फोर्स हो जाती है क्यू वी वी, ठीक है। इसके कारण जो पार्टिकल है वो कैसा चलता है? वर्ट सर्कुलर में चलता है, सर्किल में आ जाता है, ठीक है, सर्किल में लगता है 90 की वजह से। हमने करा भी था केस ऐसे करके। भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है, ऐसे चल रहा है V स्पीड से, तो इस पर फोर्स किधर लगेगी? देखिए चलना इसको ऐसे है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डायरेक्शन ये, तो फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे। यहाँ से चल रहा है ऐसे तो फोर्स देखिए इस साइड आएगी, ऐसे चल रहा है तो फोर्स इस साइड आएगी, और ऐसे चल रहा है तो फोर्स इस साइड आएगी। आप देख लीजिए कहीं से भी रखा ऐसे, राइट हैंड पाम रूल्स नीचे की तरफ, इधर करेंगे तो इधर इधर, ठीक है। तो ये कैसा मोशन हो जाता था? ये हो जाता था आपका सर्कुलर मोशन, ऐसे। तो जब सर्कुलर मोशन हो जाता था तो हम यहाँ निकालते थे आर, इसकी कितनी रेडियस होती थी? वो होती थी एम बी बाई क्यू बी। फिर निकालते थे टाइम पीरियड इसका, किससे? 2 पाई आर अपॉन बी। तो ये हो जाता था आपका टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बी अपॉन वी क्यू वी, वी से वी कैंसिल हो जाता था, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड और रेडियस वगैरह फाइंड करते थे। क्लियर था ये क्वेश्चन? अच्छा जी। अब इससे पढ़ते हैं थोड़ा और आगे कि अब अगर पार्टिकल केस थर्ड थीटा एंगल पर ही हो, ठीक है, थीटा एंगल। थीटा एंगल का क्या मतलब कहना है कि थीटा एंगल का मतलब यह है कि पार्टिकल्स, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हो और जो पार्टिकल है Q वो ऐसे चल रहा हो, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। क्लियर है? तो देखिए आपको समझ में आ रहा है, इसका मोशन ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है,
ठीक है, मोशन ऐसे है तो इधर की तरफ आएगा। तो अगर ये v स्पीड है आपकी, ठीक है v, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक हो जाएगा एंगल के साथ b cos थीटा, एक हो जाएगा वर्टिकल b sin थीटा। तो जो b cos थीटा है वो हेल्प करेगा इस पार्टिकल्स को आगे मूव कराने में, आ रहे समझ में। और जो ये वाला पार्टिकल्स है, देखो ये तो 90 के एंगल पर आ गया भाई। b cos थीटा क्या हो गया, b cos थीटा आप समझ रहे हो, ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये b की डायरेक्शन में आ गया, आ रहे समझ में, ये b की डायरेक्शन में आ गया। यानी b और इस b के बीच में एंगल 0 है, b एंड v, भाई b एंड v इनके बीच में एंगल कितना है 0, भाई ऐसे ही चल रहा है। तो कैसे इस मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। और यहाँ देखिए v और b में एंगल कितना है, इस वाले v और b में एंगल है 90 का, वह v sin थीटा परपेंडिकुलर हो गया b के, तो यहाँ एंगल कितना है 90। अब 90 होता है तो ऐसा मोशन होता है, इसका मतलब अब दोनों टाइप का मोशन है, ये आगे भी बढ़ेगा और ये ऐसे भी चलेगा। तो क्या ये कुछ इस टाइप का मोशन करेगा, तो ये जो है कुछ इस टाइप का मोशन करेगा, यानी ये आगे भी बढ़ेगा और ऐसे भी करेगा। ऐसे मोशन को बोलते हैं हम हेलिकल मोशन, ठीक है, हेलिकल पाथ। तो इस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा पाथ बनाएगा, हेलिकल पाथ बनाएगा स्प्रिंग की तरह का, यानी ये आगे भी बढ़ेगा और ये ऐसे सर्कल में भी घूमेगा। आगे बढ़ने का कारण समझ रहे हो, ये वाला है, सर्किल वाला कारण ये है, दोनों ही कॉम्बिनेशन है इसमें। भाई वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो चुके हैं, एक b cos थीटा एक b sin थीटा। b cos थीटा जो है पैरेलल आ रहा है b के, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मूव कराएगा, और b sin थीटा इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका मतलब ये सर्किल में घुमाएगा। तो ये वाला पार्टिकल इसे सर्किल में घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला इसे आगे चलाने की कोशिश करेगा, तो पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक। अगर ये हेलिकल पाथ हुआ तो इसमें फिर r और t अगर हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, स्कोर कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए आगे निकाल लेते हैं थोड़ा। चलिए जी, क्या निकालना है, इसका आर और बी निकालते हैं। तो पहले इस वाले कंपोनेंट्स की वजह से ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी ये ऐसा मोशन कर रहा है इस तरह से, v sin थीटा सर्कल में घुमा रहा है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे Fm इज इक्वल टू FC, और Fm क्या होगा यहाँ Q v साइन थीटा, ठीक है। b का कौन सा कंपोनेंट है, साइन थीटा वाला, इज इक्वल टू mb साइन थीटा। यही कंपोनेंट्स है जिसके कारण आपका पार्टिकल कैसा कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम इसे सोल्व करते हैं और यहाँ से r निकालते हैं। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा mb स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन QBV। इससे इसकी पावर कट जाएगी, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा की पावर कटेगी, तो r की वैल्यू आ जाएगी इस बार mb साइन थीटा अपॉन QV। यानी रेडियस बिल्कुल सेम है, बस b का कौन सा कंपोनेंट्स है, b का कंपोनेंट्स है साइन थीटा वाला। क्लियर हो गया। ऐसे ही हम टाइम भी निकाल लेते हैं। तो टाइम यहाँ निकाल लीजिए, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr अपॉन b। तो देखिए 2, अब b कौन सा लेना है, b साइन थीटा वाला लेना है, क्योंकि आप कौन सा टाइम पीरियड देखना चाह रहे हो, b वाले का। तो आप रख लीजिए यहाँ से 2π, r की वैल्यू वहाँ से रख लीजिए साइन थीटा अपॉन QV साइन थीटा, b साइन थीटा से v साइन थीटा कट गया। आपका जो t है वो अब भी यही आ रहा है 2πm अपॉन QV। क्लियर है, दोनों चीज़ निकालनी है आपने। r आएगी mb साइन थीटा, यानी b का कंपोनेंट्स जो इसे सर्कुलर मोशन में लेकर आ रहा है, और टाइम आ गया 2πm अपॉन QV। क्लियर है। तो इस तरह चीज़ को समझ गए। आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस ऐसे कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हम इसे पिच बोलते हैं, हेलिकल पिच।
तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल पिच निकाल लीजिए, हॉरिजॉन्टल पिच भी चलिए यहाँ निकाल लीजिए, हॉरिजॉन्टल पिच। तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लेनी है, जो इस पाथ को ऐसे चला रही है, कौन चला रही है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ लिख लीजिए बी कॉस थीटा, और टाइम लिख लीजिए ये वाला 2πm/qb। क्लियर है। तो ये आपकी हो गई डिस्टेंस v cos थीटा मल्टीप्लाई 2πm/qb। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल्स है वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है तो उसके पास दोनों डायरेक्शन होंगे, उसके पास स्ट्रेट लाइन भी होगा, उसके पास वर्टिकल भी होगा। तो इन दोनों को मिक्स करके वो अपना पाथ कैसा बना लेगा, वो हेलिकल पाथ बना लेगा। और हेलिकल पाथ बना लेगा तो उसमें रेडियस क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, और अगर हम ये पाथ भी निकालें यहाँ से तक का तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसे हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। कौन सी फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। LOR लॉरेंट्स, लॉरेंट्स फोर्स, ठीक है, सही है, यही है, ठीक है। मे भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो लॉरेंट्स फोर्स, ठीक है। तो लॉरेंट्स फोर्स में क्या होता है कि ये कब आती है कि व्हेन बोथ फील्ड आर प्रेजेंट एंड चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। यानी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और बोथ फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट हो, तब ये वाली फोर्स आ जाती है लॉरेंट्स फोर्स। क्लियर है। तो इसकी कंडीशंस क्या है, व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल is moving in this condition where both magnetic field and electric field आर प्रेजेंट। क्लियर है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि जहां पर दोनों फील्ड प्रेजेंट हो और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि उसमें दोनों टाइप की फोर्स लगेंगी। तो अभी हम पहले समझते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, वो होती है Fe=QE। क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F=QE। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके पर फोर्स लगती है मैग्नेटिक, वो होती है आपकी QV×B या फिर होती है QVB×sin थीटा। ठीक है, अगर मोड की बात करें तो QVB×sin थीटा, अदरवाइज जो फॉर्म में फोर्स होती है वो होती है आपकी QV×B। क्लियर है। तो ये फोर्स लगेगी। अब यहाँ पर दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब पार्टिकल दोनों फोर्सों को एक्सपीरियंस करेगा। तो नाउ जो नेट जो फोर्स होगी जिसे हम बोलते हैं लॉरेंट्स फोर्स, वो इन दोनों का सम हो जाएगी। भाई ऐसी तो उसको बोलते हैं हम लॉरेंट्स फोर्स। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे लॉरेंट्स फोर्स को, आप लिखोगे QE प्लस Q और V×B। क्लियर है। E भी वेक्टर क्वांटिटी है, आप चाहें तो यहाँ से Q कॉमन ले सकते हैं
तो आपका हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B। ये जो है फॉर्मूला ये है आपका लॉरेंट्ज फोर्स का, FL इजिकल टू क्यू E प्लस V क्रॉस B, यानी V और V में तो क्रॉस प्रोडक्ट होना ही होना है, जो उसका आंसर आ जाएगा वो E के साथ ऐड हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के साथ ऐड होना है, और Q आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो Q बाहर है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है Q के लिए। तो FL इजिकल टू Q E प्लस V क्रॉस B। क्लियर है? लॉरेंट्ज फोर्स, सिंपल सा कंसेप्ट, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन दिस कंडीशन, व्हेन बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट, then the charged particle experience both type of force, that is electrostatic force and also is a magnetic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लगेगा तो चार्ज पार्टिकल पर लगती है QE, और अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो वो होती है QV क्रॉस B, एंड द सम ऑफ दिस फोर्सेस is called Lorentz force, then FL is equal to QE plus QV cross V। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, फोर्स तो यही है। अब इसके ऊपर कंसेप्ट आ जाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स उसे कर लेते हैं, तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट था ये, आप समझ गए लॉरेंट्ज फोर्स। देखिए E भी ऐसे, V भी ऐसे, और कोई चार्ज पार्टिकल है Q जो ऐसे चल रहा है V0 स्पीड से। तो आपसे पूछा कि बताइए फोर्स क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फाइंड FM, FE, A एंड S, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निकाल सकते हैं इसे। देखिए क्या पार्टिकल B के साथ चल रहा है, तो इसका मतलब B और V में एंगल कितना है, 0। अगर V और V में एंगल 0 हो गया तो आप समझ गए कि जो FM है वो कितनी होगी, वो होगी 0। सिंपल है। FE की बात कर ले, FE तो लगेगी इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, क्या लगेगी, QE। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, FE अपॉन M। भाई चार्ज पार्टिकल का मास मान लो M है, तो ये हो गया QE बाई M, QE बाई M, सही है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू V0, किसी स्पीड चल रहा है V0 से, प्लस हाफ एक्सीलरेशन क्या है QE बाई M एंड दैट इज T स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एक्सीलरेशन हो गया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई, ये आपकी मैग्नेटिक फोर्स हो गई। ठीक है, सभी चीज़ निकाल ली हमने। तो क्वेश्चन सिंपल आते हैं, आपको बस याद रखना है कि भाई B और B में एंगल, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़कर आ रहे हैं इसी तरह से कि V और B में अगर एंगल 0 180 है, तो आप समझ रहे हो कि अगर हम इस चार्ज को इधर चला दें, ठीक है, तो ये वाली फोर्स आपको समझ में आए 0, और ये वाली फोर्स नेगेटिव हो जाएगी। B की डायरेक्शन में पॉजिटिव, V के अपोजिट जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा माइनस QE बाई M, और यहाँ पर हो जाएगा S इजिकल टू V0T माइनस 1/2 QE अपॉन M T स्क्वायर। क्लियर है? डायरेक्शन आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक पढ़कर आना है थोड़ा, और यहाँ से मैग्नेटिक को लेकर चलना है। चलिए आगे कर लेते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। E इधर है, B भी इधर है, Q चार्ज है, M मास है और रेस्ट पर है। आपसे पूछा बताइए FM, FE, A, S। ठीक है, सब चीज़ फाइंड कर लेते हैं यहाँ भी हम। तो बताइए डायरेक्ट रेस्ट पर है, अगर रेस्ट पर है तो आपको समझ में आ रहा है कि जो FM है वो क्या होगी, 0। पार्टिकल चल ही नहीं रहा। क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, हाँ वो तो लगेगी।
वो निकाल लें, एफ ई हो जाएगी क्यू ई, ए हो जाएगा आपका क्यू ई बाय एम, एस हो जाएगा यू एक्स टी, भाई एक्स डायरेक्शन में तो चल रहा है, 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, तो दैट इज 0 प्लस, क्योंकि चल ही नहीं रहा है तो 1/2 क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सब चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो उसमें। सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल Q, मास m, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों फोर्स मिलेंगी आपको, एफ ई भी मिलेगी, एफ एम भी मिलेगी। क्लियर समझ में आ रहा है? भाई परपेंडिकुलर चल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे एफ एम की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर एफ एम की वैल्यू होगी क्यू वी वी साइन 90, तो ये हो जाएगी क्यू वी वी। आपसे पूछे एफ ई क्या होगा, तो एफ ई होगा क्यू ई। आपसे पूछे ए एक्स क्या होगा, वो होगा क्यू ई बाय एम। समझ में आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में मोशन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड 90 है तो कैसा घुमाएगा, ऐसे सर्कुलर बनाएगा, यानी ये बिल्कुल वही पाथ हो गया ऐसे हेलिकल वाला। मैग्नेटिक फील्ड इसे, मैग्नेटिक फोर्स जो इसे सर्कुलर घुमाएगी और इलेक्ट्रिक फोर्स इसे आगे बढ़ाएगी। ए एक्स इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम। क्लियर है? वेलोसिटी पूछे, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि पार्टिकल्स तो ऐसे चल रहा है, तो ये हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्यू ई एम बाई टी। और रेडियस की बात करें तो रेडियस आपको पता ही है, आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं। क्लियर है? चलिए जी, ये भी क्लियर हो गया। एक और कंसेप्ट कर लेते हैं यहीं, केस थर्ड। इफ़ E इज़ परपेंडिकुलर टू B, यानी ऐसा केस बना लेते हैं जिसमें E और B परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, अभी तक साथ चल रहे हैं। एक केस ऐसा बना लेते हैं जिसमें परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये पॉजिटिव ले लीजिए, ये नेगेटिव, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये ऐसे है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब यहाँ से आप सपोज करो किसी क्यू चार्ज को छोड़ दो ऐसे करके, तो वो किस टाइप का मोशन करेगा, आपको समझ में आ रहा है? देखिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कुछ ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड की तरह ऐसे सर्कुलर बनाने लगेगा, कुछ इस टाइप का मोशन होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा। अब जिसमें एक चीज़ देखिए कि v वेलोसिटी हो गया, m मास है, तो v किसके परपेंडिकुलर है, E के, v किसके परपेंडिकुलर है, B के, और E भी किसके परपेंडिकुलर है, V के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स होगा वो कुछ इस तरह की फोर्स चल ऐसे रहा है, Fm उसे ऐसे लेकर जाएगी, Fe उसे इस तरह लेकर आएगी। ठीक है, तो ऐसे फोर्स लग जाएंगी। तो अब देखिए इसमें दो केस हो सकते हैं कि अगर Fm ग्रेटर देन Fe हो तो चार्ज पार्टिकल्स ऊपर की तरफ चला जाएगा, Fm ग्रेटर Fe हो, आपको समझ में आ रहा है? भाई Fm बड़ा हो, Fe छोटा हो, तो जो चार्ज पार्टिकल्स है वो आपको ऊपर की तरफ चले जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, QVV, वो बड़ी होगी किससे, QE से। अच्छा जी, एक केस और, अब नीचे इसको ले लेते हैं हम कि अगर Fe बड़ा हो Fm से तो ये कुछ ऐसा मोशन हो जाएगा। भाई ये ऐसा मोशन हो गया और तो ये ऐसा मोशन हो जाएगा नीचे की तरफ। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे आप QE ग्रेटर देन QVV। क्लियर है?
और एक केस और हो सकता है कि इसमें भाई एफ एम इक्वल ही हो एफ ई के, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो पॉसिबिलिटी होगी क्यू वी वी इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू से कट जाएगा क्यू, तो जो v है वो हो जाएगा ई बाई वी, ठीक है, और जो v है वो ई बाई वी हो गया, या v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई बाय वी। क्लियर है? इस टर्म्स को ही हम वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, ठीक है, याद रखना, यही टर्म्स कहलाता है आपका वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या काम करता है? ये चार्ज पार्टिकल्स को बीम में रखने की कोशिश करता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स हो, डिस्ट्रीब्यूट ना हो, और यहाँ से अगर एंटर करें और यहाँ निकल जाए तो इनके लिए हमें क्या रखना पड़ता है कि एफ एम इक्वल टू वी, यानी चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या होनी चाहिए? ई अपॉन वी, तो ये एक बीम के रूप में ही निकलेंगे, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट आपका आज का, जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है, और कंसेप्ट पढ़ते रहिए विद डेप्थ। हम हमेशा यही कोशिश करेंगे अपनी कि आपके जो डाउट्स हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें। तो रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।